हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू। मैं कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने परिवार रन क्लासेस फॉर यू में। आज हम क्लास 9th वार्षिक परीक्षा 2026 का बारल मॉडल पेपर करने वाले हैं, क्लास 9th विज्ञान का। तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखकर सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैं पूरा पेपर आपको हल करके दिखाने वाला हूँ। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन की। यहाँ पर आप अपना नाम डाल देना, ये वाला कोड याद रखना। पूर्णांक कितने होगा? 70 नंबर का होगा। समय आपको कितना मिलेगा? 3 घंटे का मिलेगा। ठीक है, विज्ञान वायरल पेपर है क्लास 9th का। ठीक है, तो सामान्य निर्देश क्या है? प्रारंभिक के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ये प्रश्न पत्र 2 खंडों आ तथा खंड बा में विभाजित है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। प्रत्येक खंड 3 उपखंडों का खा गा में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना अनिवार्य। प्रत्येक खंड नए प्रश्न से प्रारंभ कीजिए। सभी प्रश्न अनिवार्य। प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। तो आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरणों द्वारा कीजिए। तो इतना सब आप पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं अपने खंड आ की तरफ। महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय जिनका उत्तर आपको कहाँ देना है, वो हमारे उत्तर पत्रक पर देना है। ठीक है, तो खंड आ है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। कितने अंक के होंगे? आपके 20 अंक के होंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है? निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है? वेग, बल, संवेग, दूरी। तो आपको ये बताना है कि प्रश्न में कौन सी सदिश राशि नहीं है। देखो, वेग भी सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है और संवेग भी आपकी सदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है? दूरी आपकी अदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा ही प्रश्न आपको आपके स्कूल में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, बल एफ द्रव्यमान नियम तथा त्वरण ए के संबंध में। एफ बराबर एम ए, एम बराबर एफ ए, ए बराबर एफ एम, एफ बराबर ए। तो आपको बताना है कि जो बल एफ है, द्रव्यमान नियम तथा त्वरण ए के संबंध में कौन सा इसमें जो सूत्र है वो सही है। तो क्या सूत्र सही है? तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न, उत्प्लावन बल निर्भर करता है वस्तु के आयतन पर, वस्तु के घनत्व पर, द्रव के घनत्व पर, इन सभी पर। तो आपको बताना है कि उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो करता है द्रव के घनत्व पर। किस पर निर्भर करता है? द्रव के घनत्व पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चौथा प्रश्न, कार्य का मात्रक नहीं है। जूल, किलोवाट, घंटा, किलोग्राम, न्यूटन, मीटर। तो आपको बताना है कि जो कार्य का मात्रक नहीं है, तो कौन सा कार्य का मात्रक नहीं है? तो ये भी जूल भी कार्य का मात्रक होता है, किलोवाट घंटा भी कार्य का मात्रक होता है, न्यूटन मीटर भी किलोग्राम किसका मात्रक होता है? कार्य का मात्रक होता है। लेकिन किलोग्राम किसका मात्रक होता है? किलोग्राम आपका द्रव्यमान का मात्रक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, पाँचवा, एक अशक्ति बराबर है कितने के बराबर होता है? तो आप सब जानते हो 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। न ध्वनि तरंग है, नुपस तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, आप अभी दोनों इनमें से कोई नहीं, तो ध्वनि तरंग है। तो आपको बताना है ध्वनि तरंग कैसी तरंग है। ठीक है, तो कैसी तरंग है? आपकी अनुदैर्ध्य तरंग है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैस है हीलियम, इथिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो आप सब जानते हो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आठवां, निम्नलिखित द्रव्यों में क्या निश्चित है? आकार, वेग, घनत्व, आयतन। जो द्रव होता है उसमें क्या चीज़ निश्चित होती है? तो ये आपको बताना है, द्रव में क्या चीज़ निश्चित होती है? तो आयतन निश्चित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया? बिल्कुल क्लियर आंसर हो गया। नमा, निम्न में अशुद्ध है? नाइट्रोजन, वायु, हीलियम, कैल्शियम। तो अशुद्ध क्या है? तो अशुद्ध आपकी क्या होती है? वायु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में विलयन है? दूध, साबुन, सोडा, जल, वायु। तो निम्न में कौन सा विलयन है? तो ये आपको बताना है कौन सा विलयन है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सोडा जल। इसके बाद सीसा का प्रतीक है कैल्शियम का, कोबाल्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड का। ये सीसा का है और आपसे पूछा का है सीसा का पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये एजी का है आपका सिल्वर है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। इसके बाद 12वां प्रश्न, प्रोटॉन का सापेक्ष आवेश है कितना होता है? 0, a -1, इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटॉन पर क्या होता है? +4 होता है। तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1। ठीक है, 13वां, रदरफोर्ड का अल्फा कर प्रकीर्णन प्रयोग किस खोज के लिए उत्तरदायी था? किस खोज के लिए उत्तरदायी था रदरफोर्ड का अल्फा कर प्रकीर्णन? तो वो था आपका परमाणु केंद्रक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 14, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्वीडन और सोलान ने। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था?
सल्यूशन और सामान्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ गए ना, बिल्कुल आसानी से पूरा पेपर हल करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट 15 कोशिका में स्थित जैविक पदार्थ को क्या कहते हैं? केंद्रक, क्लोरोफिल, भित्ति, जीव द्रव। तो क्या कहते हैं? कोशिका में स्थित जैविक पदार्थ को जीव द्रव कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। 16 कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? मैंने बहुत बार बता रखा है। ठीक है, कोशिका भित्ति पाई जाती है जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको यही बताना है कि कोशिका जो है भित्ति किसमें पाई जाती है? तो पाई जाती है आपकी पादप कोशिका में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। सबसे अधिक पाया जाने वाला स्थायी उत्तक काले काइमा, स्केलर काइमा, पेरेन काइमा, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक पाया जाने वाला स्थायी उत्तक कौन सा है? तो पेरेन काइमा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 19 वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई आप सब जानते हो क्या है? स्पीसीज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गोल कृमि है आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, निमेटोडा या प्लेथिहेल्मिंथेज। तो क्या है आपका इसका आंसर हो जाएगा निमेटोडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब हम करेंगे उपखंड का। ठीक है, उपखंड का ये आपके वर्णनात्मक प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है चाल एवं वेग में अंतर। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चाल एवं वेग में अंतर। जड़त्व तथा द्रव्यमान क्या है? संक्षेप में लिखिए। ठीक है, जड़त्व तथा द्रव्यमान क्या है? संक्षेप में लिखिए। और क्या है? निम्न की परिभाषा लिखिए। बल, त्वरण, द्रव्यमान, जड़त्व, इनकी परिभाषा आपको लिख देनी है। मैंने बहुत बार आपको पढ़ा भी रखा है। ठीक है, अच्छे से तैयार कर लीजिए। चौथा गुरुत्वीय त्वरण जी तथा गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत जी की परिभाषा दीजिए। इनमें से संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, अथवा पराध्वनि किसे कहते हैं? परिभाषा तथा अनुप्रयोग बताइए। ठीक है, अगर इसके आपको PDF चाहिए हल सहित तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर देना, आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, चलो उपखंड खा है गलनांक तथा क्वथनांक में क्या अंतर है? संयोजकता की परिभाषा उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इस मॉडल की कमियां भी बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। शुद्ध पदार्थ, कोलाइड, निलंबन। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वायरल पेपर है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, क्लास 9 हर स्कूल हर विद्यालय में यही प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट उपखंड गा। उपखंड गाय कोशिकांग किसे कहते हैं? जीवित कोशिका के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। प्रोकैरियोटिक तथा यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्थायी उत्तक क्या होता है? सरल स्थायी उत्तक तथा जटिल उत्तक में अंतर बताइए। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तंत्रिका उत्तक का नामांकन चित्र बनाइए तथा इसके कार्य के बारे में बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा घर क्यों कहा जाता है? ये तो मोस्ट वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर, बिजली घर क्यों कहा जाता है? ठीक है, अगर इनको उत्तर चाहिए तो आप लोग इस पर व्हाट्सअप कर देना, आपको उत्तर सहित PDF इसकी मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।